हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। उसे देखेंगे और जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो पहला पेपर आपका इनऑर्गेनिक होता है। इसमें केवल एक ही पेपर होता है। फिर आपका ऑर्गेनिक होता है, इसमें भी वन पेपर होता है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री होता है और इसमें भी एक ही पेपर होता है। लास्ट पेपर जो आपके पास होता है ग्रुप थ्योरी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, जिसमें भी आपका एक ही पेपर होता है। अब अगर हम आगे देखें कि जो आपका आज ऑर्गेनिक का पेपर हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपका ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, एग्जामिनेशन 2021-22, पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक का और पेपर कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है CSC 102। यहाँ पर जो टोटल टाइमिंग होती है 2.5 घंटे की होती है और यहाँ पर जो आपके पास होता है 80 का होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि यहाँ पर 2 सेक्शन है, A एंड B, और हर सेक्शन में आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पर जो भी आपको आंसर लिखना है उसे आपको 100 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है। और जो आंसर बुकलेट आपको दी होगी उसी में आपको ये आंसर आपको कंप्लीट तरीके से लिखने हैं। किसी भी तरह से दूसरी आंसर शीट आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें सफिशिएंट पेज होते हैं। आप आसानी से उसमें अपने आंसर लिख सकते हो 100 वर्ड्स के लिमिट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, असाइन आर और एस कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स के लिए आपको आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन तो आपका आर एंड एस है और इसी में आपका दूसरा जो पोर्शन है ई एंड जेड के बारे में पूछा गया है, या जो आपके पास यहाँ पर कंपाउंड दिए हैं वो सिन और एंटी भी हो सकते हैं। जैसे हम सेकंड वाले में देखें और थर्ड वाले में देखें तो सिन एंड एंटी भी नेम इन्हें दिया जाता है। फिलहाल आपको ई एंड जेड की फॉर्म में लिखने हैं, यानी कि अगर आपका एंटी होगा तो उसके लिए ई लिखना पड़ेगा। और आगे अगर हम बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कायरलिटी के ऊपर और दूसरा है CIP सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, कंपेयर द एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक्सप्लेन क्राउन ईथर एंड कॉम्प्लेक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसके जो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी कि जो आपका क्राउन ईथर का जो छोटा सा पोर्शन अंदर पर बचता है, एक साइड बचती है, वहाँ पर कौन कौन से एटम्स ट्रैप हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली हेमोंड पोस्टुलेट फॉर अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड जो आपका हेमोंड पोस्टुलेट्स होते हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, थर्मोडाइनमिक्स ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की थर्मोडाइनमिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था यहाँ पे। 7th क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, डिस्क्राइब फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। ठीक है, फेज ट्रांसफ़र कैटलिसिस के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना था, PTC। ठीक है। और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। रेजियो सिलेक्टिविटी के बारे में यहाँ पर आपने डिस्कस करना था। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको केवल 4 क्वेश्चन करने थे। काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 8 क्वेश्चन है और 8 में से केवल आपको 4 करने थे। ठीक है। अब आपके पास आगे है सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन 15 मार्क का है, जबकि फर्स्ट वाले में एक क्वेश्चन आपका था
अगर आप इसे देखोगे तो एक क्वेश्चन आपका था 5 मार्क का और 4 क्वेश्चन करने थे, 20 हो गया। सेकंड सेक्शन में आप देखिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन 15 का है और इस सेक्शन से भी आपको केवल 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा है, डिफरेंशिएट कन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 12th में या 11th में आपको ये दिख जाता है। नेक्स्ट वन आपके पास यहाँ पर है, एक्सप्लेन कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एनर्जी डायग्राम के साथ आपको यहाँ पर दिखाना है कन्फॉर्मेशन का जो डायग्राम बनता है, जो ग्राफ बनता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, यहाँ पे भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इनॉन्सोमर के ऊपर लिखना है। तो इनॉन्सोमर तो सबको ही पता होता है, जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो जो मिरर इमेज हमारे पास होते हैं वही आपके क्या होते हैं, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल वाले इनॉन्सोमर होते हैं। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर 3D मॉलिक्यूल और सीडो एसिमेट्री के बारे में हमें लिखना है। यहाँ पे सीडो का मतलब जो जैसा दिखता है लेकिन वैसा होता नहीं है, तो इस तरह की जो एसिमेट्री है ऑर्गेनिक के टर्म में आपने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एक्सप्लेन फॉलोइंग फ्लोरेंस, यानी कि जो आपका एलोट्रॉप होता है कार्बन का, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है फ्लोरेंस के बारे में। इसमें वी पोर्शन है हाइपर कॉन्जुगेशन, इंट्रैक्शन बिटवीन द सिग्मा एंड पाई सिस्टम, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में किस तरह से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन इसी में दिया हुआ है, 11 में ही सी पॉइंट दिया हुआ है, इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में आपको एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन हकल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी HMO। ठीक है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है, एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्टिविटी बाय यूजिंग हैमेट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हैमेट इक्वेशन का यूज़ करते हुए आपने क्या करना था, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में एंड केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पर फिर से शॉर्ट में डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, टॉफ इक्वेशन, आइसोटॉप इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पे शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो SN2 रिएक्शन के बारे में, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये आपको सब कुछ 12th में मिल जाएगा। SN2 मैकेनिज्म, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो दो तरफ से अटैक कर सकता है लेकिन एक बार में एक ही तरफ से अटैक करता है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म भी आप लिख सकते थे, और पहले आप रिएक्शन लिख सकते थे फिर आप उसका मैकेनिज्म लिख सकते थे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर आपको मैकेनिज्म लिखना है कुर्टिस रिएक्शन का, डेकन रिएक्शन का एंड वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट का, यानी कि WMR रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पर लिखना था। और अगर यहाँ पर 3 पार्ट हैं ABC, तो हर पार्ट आपका कितने मार्क्स का होगा, 5 का होगा। तो इस सेक्शन में भी आपको, यानी कि B सेक्शन में भी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये था ऑर्गेनिक का पेपर।